हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का एक और नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होते हैं वही कैनिजारो अपक्रिया शो करते हैं, जैसे फार्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों में क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। तो हम फार्मल्डिहाइड यदि लें तो फार्मल्डिहाइड का क्या, एक मोल जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में, और दूसरा मोल क्या होता है वो रिड्यूज हो जाता है एल्कोहल में। हम रिएक्शन लिखते हैं फिर उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे अब फार्मल्डिहाइड है, इसमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होता। ठीक, ये क्या है आपका फार्मल्डिहाइड। इसमें क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक, तो अल्फा कार्बन इसमें है नहीं। यदि अल्फा कार्बन नहीं है तो क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं उपस्थित है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होते हैं वही कैनिजारो अपक्रिया शो करते हैं। ठीक, तो करते क्या है, इसमें हम एक स्ट्रांग बेस लेते हैं जैसे KOH। ठीक, कंसंट्रेट KOH। इसकी प्रेजेंट में क्या होता है कि इसका एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा मोल क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाए, फार्मिक अम्ल का साल्ट बना लेगा। जैसे ये बनाएगा आपका HCOO। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम फार्मेट। पोटेशियम फार्मेट। जबकि क्या होता है, इसके दो मोल लिए जाएंगे। इसका दूसरा मोल जो होता है वो रिड्यूज होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब वो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो किस में चला जाता है, एल्कोहल में। ये आपका बन जाएगा ROH। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसकी और इसके रिएक्शन लिखते हैं। सेम ऐसी बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO। इसमें भी क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित नहीं है। जैसे अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये क्या हुआ आपका बेंजल्डिहाइड। तो एक चीज इतना आपका ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक, और एक कार्बन क्या है आपका, ये कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, आपका कैनिजारो अपक्रिया शो करेगा। ठीक, जैसे अगर हम लिखें इसको C6H5CHO। ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। इसके भी हम क्या करते हैं, दो मोल लेते हैं और कोई स्ट्रांग बेस ही लेंगे जैसे NaOH। ठीक, इसके प्रेजेंट में क्या होगा, इसका एक मोल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन होगा तो एल्कोहल बनाएगा। ठीक, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा, C6H5। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका COONA। ठीक, ये क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाया। और दूसरा मोल जो रिड्यूज होता है वो किस में रिड्यूज हो जाएगा, एल्कोहल में। ठीक, किस में रिड्यूज होगा, एल्कोहल में। वो बन जाएगा C6H5CH2OH। अब इन दोनों में क्या है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका एक मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है। अब हमको ये पता है कि अगर एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर रिडक्शन होता, अपचयन होता तो क्या बना लेता, एल्कोहल बना लेता। तो दोनों में बने। ऐसे अगर एक एग्जाम्पल हम और लिखें जैसे CH3, यहाँ पे लिख ले CHO। ठीक, ये आप देखिए, ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये आपका अल्फा कार्बन तो हो गया, लेकिन इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करेगा, शो करेगा।
कोई हम बेस लेंगे NaOH, क्या कर रहे हैं, कोई एक बेस ले रहे हैं जैसे NaOH, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा और रिडक्शन हो जाएगा। हम अगर पहला मोल क्या हो जिसका ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन हो, वो क्या बनाएगा आपका CH3 हो जाएगा, ठीक। और COO हो जाएगा, ठीक। और जबकि इसका दूसरा मोल जिसका आपका रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा हो, किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। कैसे बदलेगा, CH3 ये हो जाए आपका CH2OH। अब ध्यान से देखिए, जितने तीनों एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों में क्या हो रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इसके एक मोल का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे इनका ऑक्सीकरण होता है, कैसे अपचयन। तो मैकेनिज्म हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर दे रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म हम किससे देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लिखते हैं HCO और H, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक। इसमें क्या होगा, इसके एक मोल का, अब तो रिएक्शन लिख चुके हैं, हम लिखने क्या जा रहे हैं, मैकेनिज्म, ठीक। तो जो यहाँ पे हम बेस लिए रहे होंगे K+OH-, तो ये क्या करेगा, ये OH-, ठीक। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो कार्बोनी ग्रुप है, ठीक, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। तो जो OH- है, OH- ये कहाँ पे जाएगा, इस प्लस के साथ चला जाएगा और ये वाला बंद टूट जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा HC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O-, इस पे एक H पहले से है, ठीक। और OH कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया। ये बात क्लियर हुई। जो OH- था वो कहाँ पे चला जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, यहीं से फॉर्मेल्डिहाइड का जो दूसरा मोल, अभी हमने एक मोल लिया था, ठीक, दूसरा मोल लेते हैं HCO और H, ठीक। हमने प्लस इसलिए लगा दिया कि अब इसकी अब क्रिया इससे करा दे रहे हैं, इसकी अब क्रिया किससे करा दें, इससे करा दें। तो होगा क्या, इसका ए बंद यहाँ से टूट जाएगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर फिर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। जब इस पर प्लस आ जाएगा तो करेगा क्या, यहाँ से कोई ना कोई बंद, मतलब कोई ना कोई बंद टूटेगा और ये वाला आके क्या करेगा, डबल बंद बनाएगा। कोई बंद टूटने का मतलब OH तो निकलेगा नहीं, क्योंकि OH ही हमने अभी इसको लाया था। अगर OH निकाल देंगे तो रिएक्शन जो होगा बैड कवर्ड होने लगेगा, मतलब हम फिर वही पहले पोजीशन पे चले जाएंगे। तो होगा क्या, ये बंद जब टूट जाएगा तो H जो होगा, क्या, H अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये H कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास। अगर इस कार्बन पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए HC, और ये कहाँ आएगा, यहाँ बनाएगा डबल बंद, तो हो जाएगा HCO, और इस पे क्या बच रहा, O और H। तो देखिए यहाँ पे फार्मिक अम्ल बन गया, क्या बन गया, फार्मिक अम्ल। और यहाँ पे क्या हो रहा, अब AH इसके साथ चला जा रहा है, HC, ये फिर से टूट गया O-, इसमें चला गया O-, यहाँ पे H है ही, AH भी इसी के पास जा रहा है हाइड्रोजन, तो हो गया CH3O-, ठीक। तो जो हम यहाँ पे बेस लिए K+, उसको यहाँ पे कर देते हैं। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, नेगेटिव है, तो उसके साथ चला गया, बन गया K+। अब क्या होगा, यहाँ पे K+ तो बन गया, अब ये आपका क्या बना, फार्मिक अम्ल बना है। हम क्या करेंगे, जो एक K+ है, ठीक, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा,
इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, HC यहाँ क्या है, O है, फिर O है, H के स्थान पे कौन आ जा रहा है, K आ जा रहा है, हो जाएगा HCOOK। ये बना आपका पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बनेगा बच्चों, पोटेशियम फॉर्मेट। और जब यहाँ से H यहाँ गया होगा, ये देखिए आपका क्या है, CH3 है, H यहाँ पे जाएगा तो क्या बना लिया आपका CH3OH। दूसरा मोल क्या बन गया आपका CH3OH। ठीक, तो कैनिजारो क्रिया में क्या हुआ था, हमने अभी जब फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो इसका एक मोल किस में चला गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में गया था, और दूसरा किस में चला गया था, एल्कोहल में। एक का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरे का अपचयन हो जाता है। तो आप अगर इस मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो इसी तरह जितने एग्जाम्पल हमने और दिया था सब क्या कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेमिंग रिएक्शन